चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एलन मस्क और ट्रंप की जोड़ी की, जो कि अब टूट चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अमेरिका सरकार से टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अलग हो चुके हैं। उन्होंने अपना अलग रास्ता चुन लिया है। दरअसल मस्क ने ट्रंप प्रशासन को इस्तीफा दे दिया है। डीओजीई चीफ का पद ये संभाल रहे थे। एलन मस्क ने खुद ये ऐलान किया है कि अब मैं इनका ये पद नहीं संभालूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। एक्स पर पोस्ट किया, वो पोस्ट भी हमने आपको दिखाया। राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया। देखिए तस्वीरें आपके सामने। डोनाल्ड ट्रंप को मेंशन करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि अब मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगा। देखिए पोस्ट देखिए आप, एलन मस्क का, टेस्ला के सीईओ है और बीते दिनों तक भी इनकी फ्रेंडशिप को काफी मजबूत माना जाता था। अब आपको ये बता देते हैं कि मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ा तो क्यों छोड़ा। देखिए चुनाव से जुड़े सरकार में फिजूल खर्ची रोकने की जिम्मेदारी इन पर थी। टारगेट अधूरा रहा तो मस्क ने राजनीति से दूरी बना ली। वर्कर्स की छटनी, कामकाज का हिसाब मांगने पर विवाद हुआ। ट्रंप के ओबीबीए बिल से मस्क की नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हुई और ये नाराजगी एक बड़ी वजह रही। मस्क के इस्तीफे की वजह से टैक्स कटौती वाला बिल जो है, जो लोग सालाना 30,000 से 80,000 डॉलर कमाते हैं, उनके टैक्स में अगले साल 15% की कटौती होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डीओजीई क्या है। आपको बताते हैं, दरअसल डीओजीई इसका पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। डीओजी डिपार्टमेंट के हेड थे एलन मस्क। इसका काम ट्रंप सरकार का खर्च कम करना था, फिजूल खर्ची कम करना था, सरकार का सालाना खर्च 1/3 तक का कम करना था, यानी सरकारी खर्च में $2 ट्रिलियन की कटौती, बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों को कम करना। ट्रंप ने डिपार्टमेंट को लेकर यह दावा किया कि हर साल सरकार के $2 ट्रिलियन मस्क बचाएंगे और बकायदा इस डिपार्टमेंट का हेड भी उन्होंने जो है मस्क को बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी मस्क ने अपनी जिम्मेदारी को यहीं तक सीमित रखना सोचा और कहा कि अब मैं आगे आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। चलिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। शरद जी, कैसे देखते हैं आप, एक समय पर इनकी दोस्ती का हमने देखा था कि किस तरह से डंके बजते थे, अचानक से एलन मस्क का किनारा कर लेना। देखिए एक हिंदी फिल्म का गीत है कि मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो दोस्ती में ऐसी चीजें आती हैं जब डिफरेंसेस होते हैं, मतभेद होते हैं, और ये कहानी तब शुरू होती है जब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको डॉज कहा जाता है, इसको लेकर दरार आई। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसको लेकर बात ये हुई कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक आर्थिक विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट लाने की घोषणा की, जिसका नाम दिया उन्होंने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। और इसके तहत उन्होंने ट्रिलियन डॉलर के टैक्स ब्रेक, रक्षा खर्च जो डिफेंस बजट है उसमें बहुत भारी वृद्धि, और उन्होंने दूसरे जो टैक्स इवेजन से जुड़े उपाय थे उनको शामिल करने की बात की। एलन मस्क इससे असहमत थे। उनका कहना था ये विधेयक सरकारी घाटे को कम नहीं करेगा, बल्कि ये सरकारी घाटे को बहुत बढ़ा देगा, और जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, डॉज है, उसको ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ट्रंप, जैसा आप और हम सब जानते हैं, कि अपनी जिद पर रहते हैं। उन्होंने जो तय कर लिया उससे वो पीछे नहीं हटते हैं। और ये बात अमेरिका में चर्चा में थी कि ये दोस्ती बहुत दूर तक नहीं जाएगी। फिलहाल यही है कि इसी मुद्दे को लेकर एलन मस्क ने ट्रंप से अलग होने का ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ अभी प्रतिक्रिया ट्रंप की इस पर नहीं आई है कि क्या आगे कुछ सुलह सफाई का भी रास्ता खुल सकता है। तो कुल मिलाकर एक विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल जो लाने वाले हैं ट्रंप, वही बड़ा कारण बना है इस दोस्ती में दरार का। जी
शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो दुनिया भर के देशों को ट्रेड का डर दिखाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिका के एक फेडरल कोर्ट से बड़ा झटका होने लगा है। कोर्ट ने अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिबरेशन डे टैरिफ पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है, राष्ट्रपति के अधिकार से बाहर बताया है। आपको बता दें कि मैनहट्टन के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल के 3 सदस्य जजों के पैनल की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से उन देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने का आदेश दिया गया था जो अमेरिका से आयातित सामानों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, जबकि अमेरिका में निर्यात पर उस देश के ऊपर कम टैक्स लगाया जा रहा है। ट्रंप के इस कदम को लिबरेशन डे टैरिफ कहा गया था और इसके जवाब में उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का इस साल 2 अप्रैल को ऐलान किया था।